सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा सुबह जल्दी उठ के सभी के लिए खाना बनाती है। किंजल किचन में आती है तो अनुपमा उसको कॉफ़ी देकर कहती है, लो कॉफ़ी। किंजल कहती है, आपने सारा काम कर दिया, आपके होने से आप महान बन गई और मैं बुरी बन गई। अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी कभी चाहकर भी बुरी बन नहीं सकती। तभी तो ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी कर रही थी। नहीं हो रहा था फिर भी कर रही थी। फिर किंजल का फ़ोन आता है तो किंजल बाहर जाती है और यहाँ पर काव्या उसके लिए टी और कॉफ़ी लेके आती है तो उसे किंजल इग्नोर करती है। काव्या किंजल के कान भरने शुरू करती है। काव्या कहती है कि देखा, हमें घर वालों की नज़र में नीचे दिखाने के लिए अनुपमा ने सबसे ज़्यादा जल्दी उठकर काम कर लिया। और वैसे भी गीता चली गई तो क्या है हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनुपमा इज़ माई न्यू मेड और इस मेड से हमारी दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही है। किंजल कहती है कि वो मेड नहीं है, मम्मी है और उन्होंने जो भी कहा हो वो मेरे और उनके बीच की बात है। काव्या कहती है कि अनुपमा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना किंजल। किंजल कहती है कि मैं किसी की बातों में नहीं आ रही हूँ और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे बहकाव में आके किया तो वो तुम गलत सोच रही हो। वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी जो मैं हैंडल नहीं कर पाई। हाँ, मैं हूँ मम्मी से अपसेट क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन जो गलत होगा उसके लिए मैं अपना स्टैंड लूँगी। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ काव्या। ऐसा कहकर किंजल चली जाती है। यहाँ पर बाहर बापूजी और अनुपमा बैठे हुए होते हैं वनराज के साथ। अनुपमा बापूजी को दवाइयाँ देती है और दवाइयाँ लेके बापूजी वनराज से कहते हैं कि देख बेटा, ताला भले ही जितना बड़ा हो पर चाबी उसकी छोटी ही रहती है। वनराज कहता है मतलब? बापूजी वनराज को समझाते हुए कहते हैं मतलब कि बिजनेस की समस्याओं का ताला भले कितना ही बड़ा लंबा हो पर छोटी छोटी आइडियाज़ की चाबी से वो ठीक हो सकता है। वनराज कहता है मैं भी कुछ ऐसा ही आइडिया ढूंढ रहा हूँ बापूजी, मेरे दोस्त ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है। फिर बापूजी अनुपमा से पूछते हैं कि तेरे पास कुछ आइडिया है तो बताना बेटा। अनुपमा थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि ज़्यादातर कैफ़े में स्कूल और कॉलेज के बच्चे आते तो उनके जेब खर्च को ध्यान में रखकर खाने पीने की चीज़ों का दाम रखे तो अच्छा है। अनुपमा और भी 2-3 आइडियाज़ वनराज को देती है। अनुपमा की आइडिया सुनकर बापूजी और वनराज बहुत ही खुश होते हैं। फिर काव्या आती है तो बापूजी काव्या को आइडिया के बारे में पूछते हैं तो काव्या कहती है कि अभी मेरे को पास टाइम नहीं है, कुछ आइडिया आएगा तो मैं बता दूँगी। फिर काव्या भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शाम को अनुपमा घर आती है और जल्दी जल्दी में सब्जी की थैलियाँ रखकर कहती है कि मैं अभी खाना बना देती हूँ, मेरे को थोड़ी देर हो गई, सॉरी। फिर सभी घर वाले मुस्कुराकर खड़े होते हैं। टेबल पर सारा खाना बना कर रखा होता है सभी और सॉरी लिखा हुआ होता है। समर और स्वीटी भी हंसते हैं और पीछे से अनुपमा के पीछे आकर किंजल उसके गले लग जाती है। अनुपमा भी खुश हो जाती है किंजल को गले लगते देख। फिर अनुपमा कहती है गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ पर नफ़रत नहीं। किंजल कहती है गुस्सा कर सकती हूँ पर नफ़रत नहीं। फिर किंजल अनुपमा की माफ़ी मांगते हुए कहती है सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी, मैं काम के प्रेशर में बा से और आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। अनुपमा कहती है होता है ऐसा, माँ और बेटी के बीच में ऐसा होता ही रहता है, मेरे और स्वीटी के बीच में होता है, बा और डॉली बहन के बीच में होता है, तेरे और राखी बहन के बीच में होता है, मेरे और तेरे बीच में भी होगा और ऐसा होता ही रहेगा। इस बार तू कुछ ज़्यादा भूल गई, हो सकता है अगली बार मैं कुछ ज़्यादा भूल जाऊँ। किंजल कहती है मम्मी, जब आपने समझाया तब मुझे समझ में नहीं आया, आज जाके रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत सही थी मम्मी। हम ऑफिस का काम का प्रेशर भी लेते हैं और बॉस की डांट भी सुनते हैं, पर बात जब फैमिली की आती हो तब हमें लगता है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा हो। बाहर वालों को करने से पहले नहीं सोचते और अपने को सुनाने से पहले नहीं सोचते। बापूजी कहते हैं बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। यहाँ पर
उसी टाइम वनराज और काव्या घर पर आते हैं। काव्या का मुंह लटक जाता है किंजल और अनुपमा को गले लगते हुए देख, और वनराज बहुत ही खुश होता है। उतने में बाहर से आवाज़ होती है कि मैडम सामान। तो अनुपमा उस भाई के पास जाकर कहती है, मैंने तो ये सामान नहीं मंगवाया है। काव्या कहती है, ये सामान मैंने मंगवाया है। लीला कहती है, इतना सारा? काव्या कहती है, हाँ बा, ये महीने भर का है। तो लीला कहती है कि महीने भर का सामान होलसेल की दुकान से आता है, परिमल जी की दुकान से महंगा पड़ता है। कभी कभी इमरजेंसी मंगवाना हो तो ही वहाँ से लाते हैं। तो काव्या कहती है, सो व्हाट बा, पैसे तो मैं दे रही हूँ ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लीला कहती है कि पैसे किसी के भी हो पर बर्बाद नहीं होने चाहिए, और एक बार ऑर्डर करने से पहले पूछना तो चाहिए था। ऐसी ही वीडियो और एपिसोड देखने के लिए और ऐसे ही हाइलाइट्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।